बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन हम डिफाइन करेंगे। तो परम्यूटेशन जो है इससे आप लोग फेमिलियर होंगे कि व्हाट इज़ अ परम्यूटेशन। आपने ये देखा होगा, ये नोशन आपने इससे पहले भी सुनी होगी। परम्यूटेशन क्या होती है कि एक सेट के में जो एलिमेंट्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट जो है उसको हम जो है वो परम्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सेट है 1 2 3 4 5, तो आप इसकी अरेंजमेंट करते हैं, दोबारा से रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करके आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 4 5 3 1। तो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ दिस। तो ये एक ही अरेंजमेंट नहीं है, बहुत सारी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम। तो जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट है होती हैं उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। तो एक सेट के एलिमेंट को रीअरेंज कर रहे हैं आप, तो दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। तो परम्यूट इसको हम आप देखें तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि ये जैसे 1 है, तो इसको जब हमने दोबारा से अरेंज किया है तो क्या हो गया है कि 1 इज 1 2 बन गया है, और 2 क्या है, अरे इस अरेंजमेंट में ये 2 4 बन गया है, और ये जो 3 है दिस इज 5, और 4 जो है दिस इज 3, एंड 5 इज 1। तो इसका मतलब कि आप ये इसको आप एज ए मैपिंग कंसिडर कर सकते हैं कि आपने इस सेट को कि ये एक और अरेंजमेंट आपने फाइंड आउट की। अरेंजमेंट कैसे कि आपने इस सेट के एलिमेंट को रीअरेंज कर दिया, उसकी कोई और तरतीब बना दी। ठीक है, तो कैसी है कि पहले फर्स्ट पोजीशन पे 1 था, अब वो फर्स्ट पोजीशन पे 2 हो गया कि 1 इज मैप्ड ऑन टू 2। इसको हम फंक्शन की लैंग्वेज में ऐसे कहेंगे। और इसी तरह से 2 इज मैप्ड ऑन टू 4। 2 जो है अब उसकी पोजीशन जो है वो 4 से रिप्लेस हो गई है। इसी तरह से 3 इज मैप्ड इनटू 5, 3 इज रिप्लेस्ड इनटू 5, 4 इज रिप्लेस्ड इनटू 3। तो इसमें देखिए हर एलिमेंट जो है ये एक फंक्शन है, इसको हम एज ए फंक्शन डील कर सकते हैं। ठीक है, और ये लेकिन एक खास तरह का फंक्शन है जिसमें हर एलिमेंट का एक ही नंबर पे उसे असाइन कर रहे हैं। जब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और सारे के सारे यूज हो रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो इसका मतलब जब आप परम्यूटेशन को डिफाइन करेंगे तो परम्यूटेशन क्या होगी, तो परम्यूटेशन on a set A is a 1 1 on 2 function, and on 2 function from A to A। तो बाइजेक्शन है ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं बाइजेक्शन। 1 1 ऑन 2 का मतलब बाइजेक्टिव मैप है। तो F, अगर इसको हम F कह लें तो F फ्रॉम A टू A इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ इज अ परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव कहना जरूरी है। देखें इस तरह से ये यही जो सेट है इसकी मैं अगर एक और अरेंजमेंट इस तरह से लिखूं, तो ये जैसे ये 4 अगर हम लिख ले, तो यही इसी तरह से अगर मैं डिफाइन करूं कि 1 इज 2, 2 इज मैप्ड ऑन टू 3, 3 इज मैप्ड ऑन टू 3, 4 इज मैप्ड ऑन टू 1। तो अब ये देखें कि ये जो है ये फंक्शन तो है लेकिन ये परम्यूटेशन नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी ये परम्यूटेशन, कि इसमें एक एलिमेंट जो है वो 2 दफा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 2 और 3 का इमेज सेम है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि परम्यूटेशन के लिए, क्योंकि परम्यूटेशन क्या होती है कि नंबर्स तो वही हैं, उतने ही हैं, सिर्फ उनको रीअरेंज कर दिया गया।
ठीक है। तो अगर हम इसमें से रीअरेंजमेंट में से अगर कोई एक नंबर मिस कर देंगे तो इसका मतलब वो फिर रीअरेंजमेंट ना हो, वो परम्यूटेशन ना हो। तो परम्यूटेशन इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम अ सेट ए टू इटसेल्फ। तो अब देखें कि हमने जब ग्रुप बनाना है परम्यूटेशन का, तो उसके लिए हमें एक सेट चाहिए। तो सेट तो हमने बना लिया कि ये जो सेट है एस ए, ठीक है। तो लेट ए इज अ सेट हैविंग एन एलिमेंट, एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट है। तो एस ए क्या है? द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन ए। सेट ए पे जितनी भी परम्यूटेशन है, और रिमेंबर व्हाट इज परम्यूटेशन? अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब सेट बनाने के लिए अब एक बाइनरी ऑपरेशन भी आपको चाहिए। तो हम बाइनरी ऑपरेशन जो है, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन से हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन सी, ये इसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। कि दो आपके पास परम्यूटेशन है, कि अगर इस सेट में अब परम्यूटेशन है, से कि लेट सिग्मा एंड टा बिलोंग्स टू एस ए, परम्यूटेशन है। तो हम जो है ये जो टा है, दिस इज अ कंपोजिशन, दिस इज कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। मतलब कि ये जो सिग्मा है, दिस इज आल्सो अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू ए, और सिमिलरली टा जो है दिस इज आल्सो अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू ए। तो जाहिर है इसको हम कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये जाहिर किसी एलिमेंट पर ही ऑपरेट होगा। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, ये ए कोई इसका एलिमेंट है, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स तो इस तरीके से इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ टू डिफाइन डिकम्पोजिशन। तो ये जो है ये जाहिर है इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग जो है ये अगेन एक बाइजेक्टिव मैपिंग आएगी ना। ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? टू प्रूव दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, हमें क्या प्रूव करना होगा? वी हैव टू शो दैट कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ये जो कंपोजिशन है, दिस इज बिलोंग्स टू एस से। और कब बिलोंग करेगी उसके लिए हमें क्या देखना होगा? इस सेट में तो सारी की सारी परम्यूटेशन है। टू शो दैट ये जो है हमारे पास ये बाइजेक्टिव मैप है। ठीक है। तो जब ये बाइजेक्शन हो जाएगी तो फिर हम इसे अब इसे प्रूव कर सकते हैं। हम इसे एक्सरसाइज प्रूव दैट, अगर हम ये प्रूव कर दें इज अ बाइजेक्टिव मैप ठीक है फ्रॉम ए टू ए। तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये देखें फंक्शन जो होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इससे हम कहते हैं कि ये 1 1 है। उसको प्रूव करने का क्या तरीका है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनके इमेजेस डिफरेंट हो। ठीक है
कि या फिर ऐसे प्रूव कर दें कि जब भी दो एलिमेंट्स का इमेज इक्वल होगा तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू ए। ये आपने कंडीशन प्रूव करनी होती है, दिस इज फॉर 1 1। और ऑन टू के लिए आपने ये शो करना है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू ए, हर एलिमेंट का प्री इमेज है, ठीक है, कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। या दूसरे लफ्जों में आप ये प्रूव कर दें कि इमेज ऑफ f इज एग्जैक्टली इक्वल टू a। ठीक है, जब भी आप कोई एलिमेंट लेंगे हर एलिमेंट का प्री इमेज, ठीक है, तो हम तो दिस मीन के ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो आप इसे प्रूव कर दें। तो पहले प्रूव करें कि ये 1 1 है, तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या शो करना है कि हर एलिमेंट, तो क्या करें, एलिमेंट्स ले लें, लेट x एंड y बिलोंग्स टू a। तो फिर सच दैट सिग्मा क्रॉस स्टार ऑफ x इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। अब डेफिनेशन अप्लाई कर दें, दिस इज इक्वल टू टा ऑफ सिग्मा ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू टा ऑफ सिग्मा ऑफ y। अब हमें ये पता है कि टा जो है वो 1 1 है, तो ये अब इसका एक इमेज है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। तो सिंस टा इज 1 1, और 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि जब भी इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट भी इक्वल है, और वो एलिमेंट क्या है, ये है। तो दिस इंप्लाइज सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ y। अब अगेन सिग्मा भी 1 1 है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। सो टा इज 1 1। और इसी तरह से जो है, अगर आप जो है इसी तरह से ये जो फंक्शन है सिग्मा क्रॉस टा इज ऑन टू बाय डेफिनेशन, क्योंकि टा भी जो है वो ऑन टू है और ये भी ऑन टू है। कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हैं तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको प्री इमेज मिल जाएगा। तो दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप, इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, ये बाइनरी ऑपरेशन है। हम आसानी के लिए ये नोटेशन यूज करेंगे, वी यूज दो बाइनरी ऑपरेशन जो है, इसको लिखने के लिए हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो बार बार ये सर्कल नहीं लगाएंगे, तो दिस ये नोटेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अभी ये हमने ये जो है मैपिंग लिखी थी, तो ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेट जो है ए जो है वो ये सिग्मा, अगर आप ये ले लें कि 1 2, ये एक मैपिंग है 2 3, और आपने सेट जो है वो ये लिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो सिग्मा आपने डिफाइन किया, 3 इज 4 4 इज 5 एंड 5 इज 1, ठीक है। इसी तरीके से टा जो है वो आप ये इस तरीके से डिफाइन कर लें, 1 इज 3। किसी भी तरीके से आपने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, 2 2 3 4 4 1 एंड 5 5, या 5 को इधर 2 लिख दें और ये 5 लिख दें, ठीक है। तो अब आप देखें कि आप इसको लिख सकते हैं। ये इसको लिखने के का एक तरीका ये है कि आप बार बार इस तरह मैपिंग की लैंग्वेज में ना लिखें, आप इसको इस तरह से इसे लिख लें। तो ये जो सेट है इसके एलिमेंट क्या है, 5। तो 1 2 ऊपर जो है ये सेट के एलिमेंट लिख दें, नीचे उनके इमेजेस लिख दें। 1 का इमेज क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 का इमेज क्या है, 3। 3 का इमेज क्या है, 4। 4 का इमेज 5, और 5 का इमेज 1। इसी तरीके से ये जो टा है यहाँ पर भी वैसे ही 1 2 3 4 5। तो ये जो है 1 का इमेज जो है वो 3 है, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 1,
5 का 2। तो हर दफा इस तरह से फंक्शन लिखना, क्योंकि फंक्शन को तो लिखने का यही तरीका है ना कि आप एलिमेंट के इमेजेस बताएंगे, तो हम उसे आसानी के लिए इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि अब वो कंपोजिशन है उसको हम मल्टीप्लाई करना है। तो क्या तरीका क्या था कि सिग्मा सर्कल टा अगर आप निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 का, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1। और व्हाट इज सिग्मा ऑफ 1? सिग्मा ऑफ 1 का आंसर क्या है? 2। और व्हाट इज 2? 2 का जो है आंसर जो है वो 5 है। इसका मतलब है कि 1 का इमेज 5 है। तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1 है, इसका इमेज निकाल रहे हैं तो 1 का इमेज 2, और यहीं से ही इधर देखें टा का इमेज, टा 2 का इमेज क्या है? वो 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, और यही 5 अब ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें कि 5 का इमेज क्या है? 1। और अब आप इधर आ जाए, यहाँ पे 1 का इमेज क्या है? 3, तो 3 इधर लिख दे। इसी तरह से ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 का इमेज 4 है, और इसी तरह से यहाँ पर आए तो 4 का इमेज 1 है। मतलब हर दफ़ा आप इस तरह से कैलकुलेट ना करें, डायरेक्टली इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्योंकि ये दोबारा से रिपीट हो गया, अब बाकी जो एलिमेंट है वो आप लिखें 2। 2 का इमेज, 2 का इमेज यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 का इमेज 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से यही 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4 का इमेज यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 का इमेज 2 है, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप हर दफा इस तरह से एलिमेंट को कंप्यूट करने की बजाय आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एलिमेंट का। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि 1 का इमेज देखें, ठीक है, 1 का देखें सिग्मा में इमेज 2 है, और फिर इस 2 को अंडर टा देखेंगे किस पे मैप हो रहा है, तो वो 5 पे मैप हो रहा है। तो डायरेक्टली तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 इज अप्रोचेस टू 5, और ये इस मल्टीप्लिकेशन में 1 का इमेज 5 है। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। आप इस तरीके से परम्यूटेशन जो है इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे देखें आसानी रहेगी हमें इसको प्रूफ करते हैं। तो अब ये हमारे पास सेट भी हो गया और एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया। तो ये जो हमारे पास सेट है, दिस सेट the set of permutation SA on set A is a group under permutation multiplication, क्योंकि अब हम मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं। अंडर परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये वही जब हम ये कह रहे हैं ना परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है, लेकिन हमने कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो है उसको प्रोडक्ट में लिख दिया। तो ये क्या है? दो परम्यूटेशन की मल्टीप्लिकेशन है, और वो इस तरीके से हम करते हैं। तो ये जो है ये ग्रुप बनाएगा। तो आप देखें कि बाइनरी ऑपरेशन तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। तो पहली कंडीशन क्या थी कि ये कंपोजिशन है, ये जो परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो उसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसकी प्रूव करें। ये एस ए इज क्लोज अंडर परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एसोसिएटिव, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एसोसिएटिव होती है। तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई से 3 परम्यूटेशन लें, सिग्मा से टा और इसी तरीके से अल्फा, ये कोई से आपने लिए, तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं। सिग्मा टा जो है of this is equal to so this is alpha, so this is equal to, ठीक है।
तो ये असल में क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है, सिग्मा ऑफ टा सर्कल अल्फा इज इक्वल टू सर्कल अल्फा, सॉरी ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। ठीक है, तो कंपोजिशन जो है वो हमेशा एसोसिएटिव होती है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव। हमेशा जब भी मैपिंग्स होंगी उनकी कंपोजिशन एसोसिएटिव लाजमन होगी। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव है, तो इसी तरह ये भी। तो अब इसमें जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुप में आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैपिंग फ्रॉम ए टू ए बाय, ये आइडेंटिटी मैपिंग है, ये आपके पास हमेशा एग्जिस्ट करेगी जब परम्यूटेशन में मीन के सेम ऊपर रो और दोनों रोज जो है वो सेम है, बिकॉज कि इसको क्यों ये तो ये जो आई है ये आइडेंटिटी है, तो दिस आई इज आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है आई इज आइडेंटिटी मैपिंग या आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, क्यों आप इसको किसी भी, बिकॉज इसको किसी भी आप मैपिंग से मल्टीप्लाई करें राइट से या लेफ्ट से तो ये इक्वल होगा। ठीक है, तो जब भी आप इसको आइडेंटिटी सर्कल सिग्मा जो है किसी भी एलिमेंट पर आप अप्लाई करेंगे तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी क्या करता है, हर एलिमेंट को फिक्स कर देता है। और इसी तरह से अगर लेफ्ट से अगर आप ऑपरेट करें तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एक्स, और आई ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो आप देखें कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा, हर परम्यूटेशन फिक्स रहे। और इसी तरीके से इसमें हर एलिमेंट जो है उसका इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू दिस सेट एस ए, जब भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो उसमें इनवर्स इमेज आप डिफाइन कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सिग्मा इनवर्स बिलोंग्स टू एस ए। ये कैसे डिफाइन करते हैं सिग्मा इनवर्स, कि सिग्मा ऑफ एक्स जो है अगर y के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा, अगर एस ए में एक परम्यूटेशन है तो इट मीन के इसके हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होगा, so दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो है वो a डिफाइन है, तो इसी तरीके से ये सिग्मा इनवर्स जो है आप डिफाइन कर लेंगे, और ये इनवर्स है। एंड जब आप इस सिग्मा को सिग्मा इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, आप इसको अप्लाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स, एंड सिग्मा ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू वाई। और एंड व्हाट इज सिग्मा ऑफ, चले इधर अगर हम वाई ही लिख लें तो सिग्मा इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर x आ जाएगा, एंड व्हाट इज सिग्मा ऑफ x, दिस इज इक्वल टू y, तो ये एलिमेंट जो है वो फिक्स रहेंगे। सो दिस मीन, और इसी तरीके से आप दूसरी साइड से भी इसे देख सकते हैं, ऑफ y दिस इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ऑफ सिग्मा y, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ तो यहाँ से ये जो दोनों जो वैल्यूज हैं ये सेम आ जाएंगी। तो ये भी, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू, ये हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, हाँ सॉरी,
ये हमने इसको जी, तो इसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि सिग्मा ऑफ, हाँ ये टा पहले ऑपरेट होता है, पहले सिग्मा ऑपरेट होगा और उसके बाद ये, ठीक है। तो पहले आप इस पे सिग्मा ऑपरेट करेंगे और उसके बाद सिग्मा इनवर्स, सिग्मा ऑफ वाई। और इसी तरीके से जब आप ये निकाल लेंगे तो दिस विल बी ऑपरेटेड एज, पहले सिग्मा इनवर्स ऑपरेट होगा और उसके बाद सिग्मा। तो ये जो है इन बोथ केसेस दिस विल बी फिक्स। तो इट मीन के ये जो आपके पास है सिग्मा, ये सिग्मा इनवर्स का इनवर्स है, दिस विल बी आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, वो y जो होता है ये आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल है। तो ये देखें कि इसका मतलब आप हर 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 एक परम्यूटेशन का इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस सिंप्लाइज कि ये जो आपके पास सेट है टुगेदर विद दिस बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, या फिर जिसे आप परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, इज अ ग्रुप, और इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। तो एस ए इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है दिस इज नॉन अबिलियन, एस ए इज नॉन अबिलियन ग्रुप। और इस ये क्यों नॉन अबिलियन है, बिकॉज के जो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है, जब भी आप इसमें से कोई से दो मैपिंग्स लेंगे तो ये चीज जरूरी नहीं है कि इसके इक्वल हो। ठीक है, हमने पीछे एग्जांपल में सिग्मा और टाल लिए हुए हैं और आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इक्वल नहीं होते। और फर्दर जो ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, द ऑर्डर ऑफ एस ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में अगर आपके पास जो है वो अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर n फैक्टोरियल होगा, वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। तो जिस सेट पे आप परम्यूटेशन का ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर उसमें n एलिमेंट है तो परम्यूटेशन उस पे कितनी डिफाइन होगी, n फैक्टोरियल। तो ये ग्रुप का जो है वो ऑर्डर होगा। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो ये अगेन, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो एस ए इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप। तो ये तो इसमें क्या है, हमारे पास एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो हमने उसके ऊपर परम्यूटेशन डिफाइन की है। एंड व्हाट इज परम्यूटेशन, परम्यूटेशन इज अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम दैट सेट टू इटसेल्फ। तो हमारे पास सेट बन गया। अब हमने बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन किया, विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो दो मैपिंग्स को कंपोज करके, तो अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन ये जो सेट है ये ग्रुप बनाता है, और ये ग्रुप जो है इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। और ये नॉन अबिलियन ग्रुप है और इसका ऑर्डर जो है वो n फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे n की कम से कम वैल्यू 3 होती है, अगर आप n की वैल्यू 3 लेंगे तो दिस इज S3। ठीक है, तो इसे S3 से डिनोट करते हैं, ये इस तरीके से S ऑफ ए। तो ये आपके पास 3 फैक्टोरियल होगा एंड दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू 4 लें तो दिस इज S4 एंड S4 इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ये जो ग्रुप है वो इस तरह का होगा।